हुंकार, सीज फायर का उल्लंघन, फिर बेनी की हुंकार, बक बक बेनी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। चीन हमारे देश में घुस आया है, ये बेहद चिंता का सबब है। इसी विषय पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने संसद में आवाज उठाई थी, सरकार से गुजारिश की थी कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी जो बात है वो केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को रास नहीं आई और एक बार फिर से मर्यादा का उल्लंघन करते हुए बेनी बाबू ने अपने बिगड़े बोले, सपा सुप्रीमो पर उल जुलूल टिप्पणी की। उस सीज फायर का भी ध्यान नहीं रखा बेनी बाबू ने, जिसका ऐलान खुद उन्होंने किया था। लिहाजा सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी बरस पड़ी। राम आश्रय कुशवाहा ने बेनी बाबू के दिमागी संतुलन पर सवाल उठाए तो राम गोपाल यादव ने बेनी बाबू को इस लायक भी नहीं समझा कि उन पर कोई कमेंट किया जाए। उनकी कमी को पूरा किया राजेंद्र चौधरी ने। चौधरी साहब ने कहा, अपने आला कमान से फटकार पाकर बेनी बाबू कुछ दिन तो शांत रहे, लेकिन उनको फिर से पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। साथ ही यह भी कह डाला कि जाने बेनी बाबू ने ज्योतिष विद्या सीखी है या फिर किसी मरघट की एजेंसी ले रखी है जो सबका भविष्य बताने में जुटे हैं। यानी सियासी फिजाओं में फिर से गर्माहट आ गई है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। कुछ देर बाद हमारे साथ एसपी यादव साहब जुड़ेंगे, आप जंतु उद्यान राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। और आमिर हैदर साहब, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आप लखनऊ स्टूडियोज में हमारे साथ बैठे हैं। आप सभी लोगों से एक करके इस मुद्दे पर बात करेंगे। जी हां, तो केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा आज फिर अपने फेवरेट मुद्दे पर बोले। पहले अपने पुराने साथी मुलायम सिंह यादव को चीन के मुद्दे पर सरकार को नसीहत ना देने की हिदायत दी, फिर कहा कि अपनी सरकार संभालो और जाते जाते कह गए कि अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी की अर्थी उठ जाएगी। 3 बजे और बवाल न मचे तो समझ लीजिए बीन की तान अधूरी ही रही। लेकिन कमाल देखिए बेनी बाबू की फनकारी का कि आज तक कोई भी तान जाया नहीं गई। जब भी बजी कस के बजी और ऐसी बजी कि सियासी हलकों में बयानबाजी की प्यार ही बहने लगी। सुनिए जरा। सही कह रहे जिसका कर्नाटक है, अपनी सरकार देखें उत्तर प्रदेश में कैसे चल रही, लूट घसोट की सरकार है। चीन की बात करते हैं, चीन से तो निपट लेंगे। मुलायम सिंह कहते चीन से युद्ध हो जाना चाहिए। अरे वो डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी सरकार की बेईमानी को। जब भी चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी की अर्थी निकलेगी, 4 जीतेंगे उनके और 50 हमारे जीतेंगे। बवाल पहले भी मचाते रहे हैं बेनी बाबू, क्योंकि जिस एकमात्र विषय पर इनकी महारत है वो है सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। पुराने साथी हैं, सखा हैं, सिपह सालार हैं, लिहाजा जब भी मुंह खोलते हैं कुछ तो बोल ही देते हैं। याद अपना वादा भी नहीं रहता कि साहब सीज फायर की बात हमने ही कही थी। आप पाकिस्तान से इनकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सत्ता नशी है, यानी हालात पाकिस्तान से कुछ बेहतर हैं। सही कह रहे जिसका सरकार कर्नाटक है, अपनी सरकार देखें उत्तर प्रदेश में कैसे चल रही, लूट घसोट की सरकार है। चीन की बात करते हैं, चीन से तो निपट लेंगे। मुलायम सिंह कहते चीन से युद्ध हो जाना चाहिए। अरे वो डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी सरकार की बेईमानी को। जब भी चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी की अर्थी निकलेगी, 4 जीतेंगे उनके और 50 हमारे जीतेंगे। ये जनाब इतने मुरीद हैं मुलायम के कि बात चीन की हो या देश की सुरक्षा की, बात हमेशा मुलायम की ही करते हैं। लेकिन बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि बवाल मच जाता है। अब कोई पागल कहता है, कहे आखिर बुढ़ापे में अंदाज बदले भी तो कैसे। बुढ़ौती में इनको पता नहीं क्या हुआ है और बड़ा अफसोस होता है भारत सरकार में ऐसे ऐसे दिमाग के लोग मंत्री बने हुए हैं। माननीय नेताजी ने सभी ने मांग किया है कि ऐसे
मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। हुजूर, आप कहते रहिए हटा दो, हटा दो, मांग करते रहिए मिटा दो, मिटा दो, लेकिन कांग्रेस की भी अपनी ही बिसात है, जिस पर सपा का साथ भी, बेनी जैसे सियासी रणबांकुरों की बात भी है। वो पुराने मित्र हैं और जब पुराने मित्र अलग अलग खेमों में होते हैं तो इस तरह की बात की जाती है कि लाख डांट उनके बीच में चलती रहती है और वो बड़े नेता हैं और हमारे स्तर की बात उनके लिए कोई कहना उचित नहीं। अब उचित क्या है, अनुचित क्या, ये सवाल तो हाशिए पर है। बात तो ये है कि बात फिर से निकली है, लेकिन घूम फिर कर फिर से वहीं आने की तैयारी में है जहां से चली थी। लखनऊ से अनुराग शुक्ला के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। तो आइए अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि लोकसभा में मुलायम सिंह जी ने आखिरकार कहा क्या था। और हम आपसे लगातार 8 दिन से बोल रहा हूं कि चीन कब्जा करने वाला है। इससे पहले मैं 8 साल से लगातार कह रहा हूं कि चीन पूरी तैयारी कर चुका है, वो सीमा पे कब्जा करेगा, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। चीन ने कब्जा कर लिया, 19 किलोमीटर अंदर घुसाया है, अपनी सेना टेंट लगा दिए हैं। अब आप यहाँ से भेज रहे हैं मंत्री को, मंत्री भीख मांगने जा रहा है कि हमें बताइए। चीन नहीं हटेगा। हफ्ता मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सवाल उठा, मुझे खबर मिली है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने कोई भी गंभीरता से सवाल नहीं उठाया। उसके बाद भी सरकार या रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री मुझे बताए क्या वजह है, क्या चीन को जमीन देना चाहते हो? उसके बाद बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया देश की। सपा महासचिव रामगोपाल यादव को तो बेनी बाबू इस लायक भी नहीं लगते कि उन पर कोई टिप्पणी की जाए, कोई कमेंट किया जाए। ये पूरे देश का मामला है और देश की सुरक्षा अगर खतरे में हो तो देश के किसी भी व्यक्ति को उसमें बोलने का हक होता है। बेनी वर्मा क्या बोले इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, उनकी क्या स्थिति है इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस देश की इतनी कमजोर सरकार है, 20-20 किलोमीटर अंदर ये स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 5-5 टेंट बना लिए हैं, बस गए हैं आके और वापस अपने से मना कर रहे हैं। तो एकमात्र रास्ता हमारे पास ये है, हम बलपूर्वक उनके टेंटों को उखाड़ के फेंक दें। और बेनी प्रसाद वर्मा ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, क्या तेवर थे, जल्दी से एक बार वो और सुनाइए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सही कह रहे, जिसका सरकार कर्नाटक है अपनी सरकार देखें, उत्तर प्रदेश में कैसे चल रही, रूट रसोड़ की सरकार है। चीन की बात करते हैं, वो निपट लेंगे। इमरान सिंह कहते चीन से युद्ध हो जाना चाहिए। अरे वो डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी सरकार की बेईमानी को। सरकार क्या बेईमानी? और सुनो, जब भी चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी की अर्थी निकलेगी, 4 जीतेंगे उनके और 50 हमारे जीतेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, गजब का अंदाज था ये। जब बोल के आगे निकल गए, फिर लगा गया मैंने अर्थी वाली बात और चार कंधों वाली बात तो बोली नहीं, फिर लौट के आए और किस अंदाज में कह रहे हैं, अरे सुनो, और फिर ये बात बोली। ये अंदाज, ये ताकत, ये शक्ति, ये कोई ना कोई तो दे रहा है। देखिए, कोई ना कोई तो ऐसा है जो इस सरकार में चाहता है, कांग्रेस में चाहता है कि बेनी और मुलायम आपस में धींगा मुष्टी करते रहें, हम ताली बजाते रहें। देखिए, मैं मानता हूं कि हो सकता है बेनी प्रसाद वर्मा उम्रदराज नेता है, काफी उम्र हो गई इनकी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं। हो सकता है इनके दिमाग में विधानसभा चुनाव हो, घूम रहा हो, तो 50 बोल दिया हो, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस की 50, ये तो कभी सोनिया जी भी नहीं बोल सकती, राहुल जी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कभी। उत्तर प्रदेश में आने वाले अभी 10-20 साल तक तो ऐसी घोषणा कांग्रेस का कोई समझदार आदमी तो नहीं कर सकता, कम से कम जिसको उत्तर प्रदेश की जमीन और तासीर का अंदाज हो वो नहीं। आज सुबह से मैं एक सवाल उठा रहा हूं। हाँ। मेरे लिए इस पूरी बहस का मतलब, बेनी के कहने का मतलब सिर्फ एक पंक्ति में है, जो आमिर हैदर साहब की पार्टी से वाबस्ता है सवाल। हैदर साहब जी, आप मेरे सवाल का उत्तर दिए, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तभी चर्चा एक दिशा पकड़ पाएगी। बहुत पिन पॉइंटेड, बहुत शार्प सवाल। अगर बेनी प्रसाद वर्मा जो कह रहे हैं
वह कांग्रेस का अधिकृत मत है, वह सरकार का अधिकृत मत है, तो कांग्रेस के और सरकार के अधिकृत प्रवक्ताओं को बेनी वर्मा के बयान पर मोहर लगानी चाहिए। यह पर्देदारी वाला खेल बंद करिए। ये चूहे बिल्ली का खेल नहीं चलेगा, देश का सवाल है। और अगर बेनी वर्मा जो कह रहे हैं वह उनकी बुद्धि का परिणाम है, उनकी बुद्धि के गर्व से उपजे हैं ये सुविचार, और कांग्रेस आलाकमान सीज फायर के पक्ष में है मुलायम सिंह के साथ, तो फिर बेनी वर्मा कांग्रेस में क्यों है और बेनी वर्मा सरकार में क्यों है? तब या तो कांग्रेस अध्यक्ष ये कहे कि उनका इकबाल खत्म हो गया, मनमोहन सिंह कहे कि उनकी टीम में उनकी इच्छा के विरुद्ध भी आदमी रह सकता है। जनार्दन द्विवेदी ने कहा था कि अब बेनी नहीं बोलेंगे। ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट की तरफ से वो बयान देने आए थे मीडिया के सामने जी। बेनी के फिर वही राग। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, ये सरकार और सोनिया जी का मत है तो इसकी भी घोषणा करिए, और अगर ये बेनी का निजी मत है तो सरकार और अध्यक्ष की मर्जी के बिना कैसे बोल रहे हैं? जी हैदर साहब। जी ऐसा है कि बेनी प्रसाद वर्मा जी 40-45 साल जिस स्कूल में पढ़े हैं उसके हेडमास्टर मुलायम सिंह यादव हैं। ठीक है। और वो एक तरह से उनकी भाषा में हो सकता है कुछ गड़बड़, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो मेरे हिसाब से सही है, इसलिए कि ये सरकार उत्तर प्रदेश की पूरी तरह विफल है। 27 कम्युनल राइट हो चुके हैं, एक सीओ का कत्ल हो चुका है, और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिल्कुल आप देख रहे हैं गड़बड़ है। तो ये जो कह रहे हैं उसमें तो है ये ध्यान आकर्षित करने के लिए कि ध्यान नजर पब्लिक का हट जाए। हाँ। अभी आपने देखा कि अभी गए थे आजम खान, इस पार्टी का एक आचरण यही है, वो गए थे और उसके बाद उसमें किस जॉर्ज फर्नांडिस का हुई तलाशी, उनसे अबुल कलाम से बड़े नहीं है। हैदर साहब जी मैं समझ गया आपकी बात, मेरा निवेदन दूसरा है, जरा समझ ले इसको भी। जी जी केंद्र का एक मंत्री ये कह रहा है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि चीन पर आप अपना दिमाग मत लगाओ, वो हम निपट लेंगे। भाई साहब देखिए, ये क्या, सुनिए, ये क्या अमेरिका और ब्रिटेन का मसला है? अरे चीन पर तो मुझे भी बोलने का हक है, और जो रिक्शा चला रहा है उसको भी बोलने का हक है। ये देश का सवाल है, ये बेनी तय करेंगे कौन बोले कौन नहीं। और वह पार्टी जिसके 22 सदस्य लोकसभा में है, वह पार्टी जिसके 22 सदस्यों की बैसाखी पर आपकी सरकार टिकी है, आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहेंगे आप चीन में दिमाग मत लगाओ, हम निपट लेंगे। खुदा हो गए आप। उनका मतलब ये नहीं था कि उस पर दिमाग न लगाओ, इस पे सभी बोलेंगे, और कांग्रेस काम भी कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है, समझ नहीं आता। लेकिन सुनिए कांग्रेसियों की दिक्कत ये है कि आप लोग मतलब ठीक से समझा नहीं पाते भाई साहब। जी जी जी। दिग्विजय सिंह कुछ और ना, सुनिए दिग्विजय सिंह कुछ और बोले तो जनार्दन जी सामने आके बोलते हैं नहीं ये उनका व्यक्तिगत सोचना है। जी बेनी बाबू कुछ बोले तो ये व्यक्तिगत सोचना है, तो व्यक्तिगत सोच वाले मंत्री पद की हैसियत से ये बयान काहे देते हैं? जब आप बयान दो तो पहले बोल दो कि साहब ऐसा है, ये कांग्रेसी का बयान नहीं, ये मंत्री का बयान नहीं, ये अकेले बेनी बाबू एज एन इंडिविजुअल का बयान है, ये तो आप बोलते नहीं है। राजनीति में है, सुनिए राजनीति अगर है तो क्या उसका व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता? हर आदमी सियासी बयान होगा उसका। अरे भाई तो आप जब बयान दे तो पहले बोल दीजिए ना, आप बयान देने से पहले बोल दीजिए, एम्बार्गो लगा दीजिए उसमें कि साहब ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। मैं तो यही कह रहा हूँ 50 साल जिस स्कूल में वो पढ़े हैं, हाँ। उसके हेडमास्टर मुलायम सिंह यादव हैं। चलिए तो सुधीर जी के पास चलूंगा मैं। भदौरिया जी मेरे एक मित्र हैं, एक टेलीविजन चैनल में न्यूज एंकर हैं वो, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पे एक बड़ा अच्छा कमेंट लिखा। उन्होंने कहा 19 किलोमीटर अंदर चीन ने अपने तंबू लगा लिए हैं, क्या वो चिकन चिल्ली, मोमोज और चाउमीन बेचने आया है जो मनमोहन सिंह की सरकार इतनी आराम से बैठी है? और इस पर चिंता कोई क्यों ना करे भाई? सरकार के लोग क्या वहां पे चाउमीन खाने गए? चीन के 19 किलोमीटर अंदर जो कैंप लगाए हैं उसमें। देखिए, जहां तक हमारी भारत और चीन की सीमा का सवाल है, वहां पर सीमा का विवाद आज से नहीं, सन 62 में भी आपने देखा। हाँ। हमारा चीन और भारत का विवाद रहा। हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी बॉर्डर के विवाद रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ से भी वो बॉर्डर के विवाद रहे हैं। श्रीलंका का जहां तक प्रश्न है उसमें भी हम लोगों के कुछ विवादास्पद पहलू हैं, चाहे वो
कुछ टापू हैं उनका सवाल हो या फिर तमिल जो श्रीलंकन जो वहाँ रह रहे हो, तो इस तरह की समस्याएं हमारी हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ। पर उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते सुधरें और हम अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहें, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी